चले भाई, सोमवार की सुबह तैयारी करनी है एक और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक की। और थोड़ा मामला ऑफ लेट बिगड़ रहा है भारतीय बाजारों का, आप सबने नोटिस करा होगा। बैक टू बैक 4 स्ट्रेट हफ्ते वीक ऑन वीक गेन्स आए थे भारतीय बाजारों में। उसके बाद से पिछले 2 हफ्ते वीक ऑन वीक डिक्लाइंस या कह लीजिए हल्के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। तो थोड़े से समीकरण प्रॉफिट टेकिंग के, थोड़े से समीकरण कह लीजिए बिगड़ते हुए यहां पे नजर आए। खैर, पिछले हफ्ते के डिटेल मूव्स अब आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा था 2 तिहाई। निफ्टी बैंक 1.25% से ज्यादा का दबाव था। पिछले हफ्ते एफआईज ने फिर बिकवाली करी 3,500 करोड़ रुपए की। वो तो डीआईज पंप इन कर रहे हैं, तो संभल रहे हैं लो लेवल्स के आसपास हम लोग। और ये जो एफआईज की सेलिंग है, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट सेशन था फ्राइडे को, जब फूफा बिकवाली कर रहे थे भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में एफआई की सेलिंग का नंबर था। इन 7 ट्रेडिंग सेशंस में 8,500 करोड़ रुपए की एफआई की तरफ से बिकवाली आती हुई। खैर, सब अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। इस हफ्ते कहां का नजर रहेगी वो पहले अपफ्रंट समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, शायद हमारा डोमेस्टिक क्यू मार्केट को डोमिनेट करेगा। कल से 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। थर्सडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। क्या होगा वो होगा, सब आगे चर्चा होती चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए। इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, अब अपने लास्ट लेग में पहुंच गया है। और इस हफ्ते 1800 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, जिसमें से 7 निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। अच्छा, हमारा पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रहा होगा, उधर चाइना और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने। चाइना के वेडनेसडे को और यूएस के थर्सडे को इन्फ्लेशन का प्रिंट सामने आएगा। तो ग्लोबली वो 2 चीजें हैं, उसमें भी खासतौर पर यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट जो शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। और हां, मेरे ख्याल से शायद सबसे की मॉनिटरेबल सबके लिए होगा इन सब के बीच में एफआईआई के फ्लोज पे नजर, क्योंकि लगातार बिकवाली का प्रेशर वहीं से हावी हुआ है। खैर, आज के लिए गांधीनगर से जो संकेत आ रहे हैं, मंडे की शुरुआत तो भाई हरे निशान में होगी, लेकिन फ्लैट होनी है। करीब 15 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी की तरफ से गांधीनगर से आते हुए। एशिया रख दीजिएगा क्विकली स्क्रीन पर, और उसके बाद दिखाइए फ्राइडे का यूएस मार्केट। मिले जुले क्यूज, मिला जुला रिएक्शन है, पर कुछ सारे एशियन मार्केट थोड़े से अब हरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते हैं कैसा मूड रहता है। ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से दिक्कत वाले, वहां पे वो दबाव आधे परसेंट, 1 तिहाई से आधा परसेंट, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। ये डाउ एक समय 300 पॉइंट, 291 पॉइंट भी प्रिसाइज ऊपर था। वो 300 पॉइंट वाला 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ, पूरा घूम गया। प्रॉफिट टेकिंग वहां पे। और इनफैक्ट ये एसएनपी नैस्डैक के लिए तो लगातार 4था स्ट्रेट सेशन था जब बैक ऑन बैक हर दिन पिटाई झेल रहे हैं वहां के मार्केट्स। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ रिस्पाइट दिखा रहे हैं, 1/4 से आधे परसेंट ऊपर है। हो सकता है पिछले हफ्ते का पेनफुल रहा। पिछले हफ्ते का सेशन एक बार दिखाइएगा। डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब 1 से 3% गिरे थे। तो उसके बाद शायद हफ्ते का आगाज थोड़ा बहुत बेहतर होगा, ऐसा यूएस फ्यूचर्स कह रहे हैं। इसलिए तब और अब डॉक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रख दिया। कहां छोड़ा था फ्यूचर्स, कहां खड़े। इन सब के बीच में नीरज जी बैठे हैं बगल में, बताएंगे ग्लोबली कैसा मूड रहा।